नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद हैं शामली सोसाइटी, जहां पर किसानों का धरना बकाया भुगतान को लेकर और 14 दिन की गारंटी को लेकर लगातार 81 दिनों से लगातार चला हुआ है। जहां पर किसानों की मांग है कि उनका जो पिछले सत्र का बकाया भुगतान है वो किया जाए और अगले सत्र की 14 दिन की गारंटी दी जाए, लेकिन इस पर सरकार का और ना ही मिल मालिक का अब तक कोई जवाब आया है, ना तो बकाया भुगतान को लेकर और ना ही 14 दिन की गारंटी को लेकर। अभी 6 तारीख को किसान एसडीएम के ऑफिस पर भी गए थे, वहाँ पर ज्ञापन दिया था कि 9 तारीख को हम यहाँ पर सोसाइटी में एक महापंचायत करेंगे, जिसमें अतिथि के रूप में आदरणीय राकेश टिकैत जी और अतुल प्रधान जी पहुँचेंगे। तो मैं किसानों के बीच मौजूद हूँ, पूछूंगा कि क्या उनकी आगे की तैयारी है धरने को लेकर और क्या मिल वालों की तरफ से अभी तक कुछ आश्वासन आया है 14 दिन की गारंटी और बकाया भुगतान को लेकर। तो मैं सीधा किसानों से बात करता हूँ। हमारे बीच किसान मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। तो जी, क्या कुछ मिल वालों ने अभी तक बोला है और जो 14 दिन की गारंटी और बकाया भुगतान पर धरना लगातार चला हुआ है, मिल की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन इस बकाया भुगतान को लेकर और 14 दिन की गारंटी को लेकर अभी तक आया है या नहीं? अभी कोई आश्वासन नहीं आया। इनके पास कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे, ये किसानों का उल्लू बना रहे। इनका बिजनेस ठप हो गया। जो कोई बिजनेसमैन है उसके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 पैसा होना चाहिए, नंबर 2 उसका व्यवहार होना चाहिए और नंबर 3 इसके साथ लोग होने चाहिए। ना इसके पास पैसा है, ना इसका व्यवहार है और ना इसके पास लोग हैं। इसके दिवे में तेल खत्म हो गया, इसकी बात ही बुझ गई। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये शामली शुगर मिल चलेगा। बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लोगों के साथ इसकी नीति और नियत में फर्क आ गया, खोट आ गया। मालिक इतना अहंकारी है, घमंडी है, किसानों के बीच में एक दिन नहीं रहा। और जो इसके कर्मचारी हैं, मैं भी वैसी कैसी बात करें, कोई संतोषजनक बात हमें हासिल हुई नहीं। तो सरकार की तरफ से क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बात करें अगर कहीं भी देख ले, अगर भाई मिल अपना पैसा देने में या मतलब चलाने में सक्षम नहीं होता तो सरकार उसे अपने हैंडओवर लेकर भी चला सकते हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर ढील क्यों बरत रही है? सरकार यहाँ पर ढील नहीं बरत रही, पता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने कह रहे थे भाई गर्मी निकाल देंगे शामली की। हो सके ऐसा हो, पर राजा सबका हो, पर जगह ध्यान रखना चाहिए। ये किसान है, ये अन्नदाता है, जो ये रो देंगे इन्हें दुनिया में तक खो देंगे। अगर ये किसान को परेशान करेंगे, रोटी कहाँ से खाओगे? ये तो सबको खुआने वाले हैं, देने वाले हैं, और आज ये परेशान है। यहाँ सोसाइटी में हमें लगभग 3 महीने होने को जाए। यहाँ किसों की कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया। हमारे बीच में तो डीएम साहब ही नहीं आए किसानों के बीच में। हम तो डीएम के पास गए थे, एक दिन तो कह गए थे, मगर आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप ही जिले के मालिक हो। डीएम साहब ने हमारी बात कानून को बता दी, इनके कानून में कोई जूम नहीं रह रही। और हम बैठे आशिक 14 दिन का लेंगे, अगला 14 दिन का भुगतान और पिछला सारा पेमेंट। इतना हमारी मांग तो हमारी एक ही मांग है। इस बात को लेकर बैठे हम, इतने हमारी पूरी होने की नहीं, इतना मेहनत से उठे। हम यहाँ 4 माताओं को कसम खा के बैठे थे, धरती माता, गौ माता, जननी माता और भारत माता। इतने हम यहाँ से उठे नहीं, अपनी कसम हम तोड़ा नहीं। इतने हमें पेमेंट पूरा नहीं मिला। आगे 14वें दिन का हमारा समाधान नहीं होने का। पूरा किसान लामबंद हो गया। कोई किसान इस मिल को गन्ना देने को तैयार। तो जी, कल जैसा महापंचायत की आप एसडीएम ऑफिस पर बताया आए थे, तो उसका प्लान बिल्कुल पूरा है जी। प्लान कल पंचायत होगी और हमारी पंचायत में किसान यूनियन के चौधरी राकेश टिकैत होंगे, अरजीत चौधरी जयंत होंगे, सब पार्टियों के नेता होंगे। हम सबका सम्मान करेंगे, अपना समर्थन देना है पंचायत को, किसानों के धरने को। यूँ किसी पार्टी का धरना नहीं, यूँ किसानों का धरना है। कोई कह लगे का धरना है, कोई कह लगे बीजेपी का धरना है। यहाँ तो सब पार्टी के आदमी आते हैं। ये तो ठेठ किसानों का धरना है, किसान बैठे। तो सरकार की तरफ से भी और मिल मालिक की तरफ से बिल्कुल ना ही है जी। बिल्कुल दोनों की तरफ से ना है। टकराव का मामला है क्या? जी जी, माता जी आ जाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो किसान है, मजदूर आदमी है, जवान है, ये जो 9 साल का ही इन्होंने ये बर्बाद किया। ये जो समस्या बन के खड़ी की हुई भाई, किसानों की तो कोई गलती नहीं। हम डीएम के गए थे, डीएम के सब बैठे थे वहाँ किसान, इन्होंने बात करी। मैं डीएम थे एक ही बात करी, मैं डीएम साहब ये यहाँ 3 महीने से बैठे हैं, कौन सी सजा देंगे आप? इन्होंने गन्ना भी गे रखा, पेमेंट इनका नहीं हो रहा।
पैसे नहीं मिल रहे, कैंसर भी है, बीमार भी है, बुखार भी है, मास्टर भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, 70 परेशानियाँ का तो आ गया। परेशानियाँ डीएम बोला पता मसा कर लो, मील चलवा दो। अरे मील चलवा दो, हमारा पैसा तो पिछला आगे जी चलेगा। समस्या आ गई, किसान आज इस बात पड़ गए, अरे समस्या सरकार के साथ टकराव हो गया हमारा। भाई हमारा जितना पैसा सारा पैसा लेंगे और 14 दिन भुगतान लेंगे। अगर इसमें तरमीन कोई काटेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। झुक कर आता हो खुला चैलेंज है तो हम इस देश का अन खावे, इस तक गद्दारी नहीं करें। उद्धम सिंह ने इस धरती का अन खा के देख कहाँ आया था डाल लंदन में जाकर हमारे। तो सरकार तो बोलती है हम खुशहाल किसान बना रहे, भाई इनकम बढ़ा रहे, तो ये सब कहने वाली बात है। खुशहाल की सुन लो, देश का प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसने 3 बात की थी। भाई 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ फिर साथ में कहता किसान की दुगनी आए 15 लाख रुपए खाते में। अगर तीनों बताई खड़े उतर गया कोई सी पे। देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहा है, हम तो जनता है, हम तो सराम झूठ बोल रहे, हमारा क्या बिगड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को इसी पे सजा होनी चाहिए, इसी पे जनता को दंड देना चाहिए, पर जनता भी दंड नहीं देती। पीढ़ी कटाकट ये अपराध झेल दी जनता इन 9 साल तक। ये 60 साल में देश गड्ढे में गया था, जो 9 साल में पूछा था। 2 करोड़ रोजगार नहीं है, किसान की दुगनी आय नहीं हुई, 350 का भाव था, 700 रुपये क्विंटल बैठे। दे दो मोदी जी, वोट देंगे पे 1000 को और पे दूंगे। फिर दूसरी बात है 15 लाख रुपए खाते में। अरे खाते को छोड़ तो हमें 1 रुपये दे, नहीं तो कोटा दे, तो हमें कोटा जो बांट लिया। ये जो पूंजीपति को ये छूट देना ना, ये दे, ये जो है नौकरी कर रही है सरकारी, उन्हें भी फट बोली दे दिए। इन किसानों पर कौन सा राह चला रहा है, क्यों चला रहा? इस किसान पर सारा देश चल रहा, सारी दुनिया चल रही, इन्हें क्यों खत्म कर रहा? ये तो ये निकम्मे है नेता, ये किसान निकम्मे है। एक बात तो है, ये इनके ऊपर तो भगत सिंह राजगुरु अपनी फांसी में झूल गए। एक का खून का कतरा बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ आजाद करवाना तक किसानों, वो नेताजी को नहीं करो तो इन्हें करो था नेता को। नेताजी यहाँ है ही नहीं, ये रोटी खावा है, पेट भरने वाले चूड़ी पैर के बैठ के। जितना बड़ा तंत्र है आज के जमाने में, एक भी विधायक एमपी कोई हमारे बिचारा नहीं। आज 3 महीने में भाई किसान भूखे मर रहे, वहाँ परेशान है, पैसा मांग रहे। भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहला नेता रह रहे थे, ये तो किसानों की बात सुना नहीं, मेरा इस्तीफा ले लो। सर छोटू राम ने कहता अंग्रेजों जमाने में, इसमें नहीं अंग्रेजों में कहता 8 रुपये क्विंटल लोगों के लिए 6 लेगा। हमारी सरकार हमारी बुराई करा, कहला मैं इस्तीफा दे दूंगा, खड़ी फसल फुकवा दूंगा। अरे मैं कहाँ मर गए? हिंदुस्तान के बीच में खत्म हो गए बिल्कुल। अरे किसानों का आ रहे चले गए, यही मर गए, इन्होंने ठेका ले लिया, ये रसमलाई खा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारी ढाल के दिन 500 की टीम बन जाएगी, हम इन नेताओं को फिट करेंगे। अरे जो दलाल है इन्हें फिट करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे इन्हें फिट करेंगे। हम जुटे 70-80 आदमी हमारे बन गए, हम तो मैं बतावे। आज समीकरण आ गया, इस सामने मिल गया, ये पंचायत बनाई। कल जो आई भाई किसानों के लीडर है रोधी महेंद्र सिंह, उसका लड़का आ रहा है राकेश, फिर जो है दिल्ली जयंत चौधरी है, अजीत के लड़के, वो भी राष्ट्रीय लीडर है। भाई ये 2 आए, ये बाकी नेता नहीं है भारत में, बाकी तो और भी है। और किसानों के नाम पर रोटी खावे, और किसानों के नाम पर वोट मांगे, ये डूब के मर जाना चाहिए। ये 2 आ रहे हैं, इन्हें बताना चाहा, उन्हें हमने न्योता दिया, ये हमने बुलाए, अपने आप आए तो भी जाना चाहिए। वो इनके दिल में सर कुछ है, भाई बेकार हुए, परेशान हो रहे, इन्हें पास पैसा मिलना चाहिए और कुल्लू चलना चाहिए। इनके गेहूँ पूजा, अगर भारत के गेहूँ ना बुए के खा लेंगे ये नेता मंत्री संतरी, के खा लेंगे और विदेश काम बंद कर देंगे। तुम्हारे मत दम है अपनी लाठी पे। वो कह रहा है मान जा काशकार की छोरी देख बाबा वाली छोटोरी, हमारे में इतना दम है। वो किसान परेशानी आ गई। आज भारत सरकार किसान के बारे में, मजदूर के बारे में और जवान के बारे में नहीं सोच रहा। जिसकी 2 साल की जिंदगी हो वो अपना जीवन बना ले। मोदी ने तो नौकरी तो निकल गई, रोजगार, नौजवान बर्बाद हो गए हैं। ये जो मोदी जी चाय बेचता देश का प्रधानमंत्री बन गया, कर दी तरक्की। ये जो आज पढ़ रहे MA BA DA कर रहे, इन्हें नौकरी ना मिले, इनका जीवन न रखनी है कि इसका ठेका मोदी लेगा, योगी लेगा। संविधान में लिखवा गए थे अंग्रेज, कहना जो देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगी अगर रोजगार नहीं दे सकते तो इस्तीफा देगा। न जनता मांगती, जनता भी बुझदिल होगी, अपनी आवाज नहीं खोलती, अत्याचार झेल रही। एक में ढाला के रहेगा, मर जाएगा, हट जाएगा, कहीं कोई बात होगी, पर ईडी ना कौन बुझे। जब तक हम ऐसा संगठन बना के खड़ा करेंगे इस देश में, ईडी रोटी वही खाओगा, देश के नेता वही खाओगा जो जनता हो जाएगा। पहले चौधरी चरण सिंह ने कहता, जो सबसे गरीब आदमी है देश में,
उस पर निगाह देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे। और ये लोग है हम पूंजीपति के जाकत खिलाओगे, उनकी गोद में बैठेंगे, उनके कहते राज चलाओगे। तो ये तो बेड़ा गलत ठंडी सड़क करने का मामला है। योगी साहब ने किसान पे 1 रुपया चंदा लिया, इन लोगों को कभी चंदा नहीं लिया पूंजीपति को। क्यों पूंजीपति की भेंट कहनी पड़े? अरे लोग केवल पूंजीपति को मान ले, किसान को नहीं मान ले कुछ। अरे मैंने वो किसान संतोष का धैर्य कर रहा, संतोष का धैर्य कर रहा, उस दिन सड़क पा जाएगा ना। भारत के नेता कुछ नहीं है, मुट्ठी भर भी नहीं है, सारा भारत किसानों का ही है। 85% है, अपुरुष देश है। नारी को यहाँ सम्मान दे, हम नारी की पूजा करें, क्षत्रिय है, हम मर जाएंगे, उसको कुछ होने देंगे। अरे हमारे सिर पे जोड़ो बैठा दी, मिलिट्री में भर्ती, पुलिस में भर्ती। अब हमारा तो नौजवान तो बर्बाद होने लग रहे, इन्हें भर्ती देने लग रहे, इन्हें भर्ती तो मास्टर दे दो, बैंक की दे दो, वही दे दो, वोटर तो हमारी लौंडी, हमारी बहन वहाँ बैठे हैं। तो बढ़िया बात है, हमें बर्दाश्त नहीं है क्षत्रिय। फिर जो है 40-45 दिन दिल्ली बैठाई हुए, जो सा तिरंगा जीत के लाई, जो तिरंगा जीत के लाई। और मोदी ने कहा मेरी बेटी समान है, अरे तो अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचाई उसके बारे में। अरे वो निकम्मा मंत्री निकम्मा, वो भूषण कह गए भारत का तिरंगा कुश्ती नहीं लड़ सकता विदेश में। देख कितनी बुंडी बात हुई, पूरे भारत की बेइज्जती करवा दे। परेशानी आ गई देश में, इतनी आ गई। मैं आपको बताऊं, एक गरीब आदमी अगर उनका बाप मर जा, 10 रुपए कफन दे के जब उसको ऊपर गिरे। अच्छा, कहीं ना कहीं सब चीज़ों के लिए कानून बने हुए हैं। हाँ केसीसी अगर किसान लेता है, हाँ अगर टाइम पर ना चुका पाए तो बैंक से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। अगर नोटिस ज़्यादा हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, तो उस पर कार्रवाई कोर्ट करता है, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाती है। लेकिन किसान का मुद्दा बकाया भुगतान को लेकर ना तो हाई कोर्ट में है ना कोर्ट में है। किसान को लेकर कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? यही तो देश का दुर्भाग्य है। जो आपने पूछा, आपने पूछे मेरे से, ये और भाई भी सुन ले किसान, यही देश का दुर्भाग्य है। बिजली वाले हो वे नोटिस काट देंगे, बाकी वाले हो वे नोटिस काट देंगे, कोई दुकानदार हो या कह देंगे, सरकार का कोई समस्या हो वे नोटिस काट देंगे, कुर्की वांट कर देंगे। किसान का पैसा पड़ा, अब तुम लगो यूँ मील बढ़ गया, मील में हमला करना चाहिए दिया ये तो कोई बात नहीं, हमारा पैसा हो गया, साल भर के ले रहा है, बिगड़ ब्याज के ले रहा, इसके बाबा का है क्यों करना? ये पैसा किसानों का है, तो इस पर जो ब्याज बैठे 250 करोड़ रुपए रोज बैठे, ऐसा सुनने में आ। यू जो ब्याज है जो हमें नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, हम मूल की तड़प रहे, मूल मिल जाओ, तो हम इतना कमजोर कर दिए, जनता ना करते हमें इतना कमजोर। अगर हम चाह इस पर ब्याज भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, परेशानी आ गई। जो सरकार है जो रसमलाई खावे, ये पूंजीपति की जो जितने नेता है, मंत्री संतरी है, ये इसकी सिप पे सलाई करे, उन्हें दे रहे 20, 30, 40, 50 करोड़, वे बंद हो जा। यानी डीएम चाहता है किसानों तला मारता है इसमें, जो अपनी वजह डीएम पर भाई ढाल का और जो डीएम नु है मुख्यमंत्री के तले, तो वो क्या कर सकते, वो तो कुछ करे नहीं। परेशानी है थारी किसान की सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, पूंजीपति की सुनने वाले, इसके मील के चोट तो फोर लग जाएगी, कभी एक सुई नहीं खा सकते। हमारे पैसे हैं ऐसे क्यों नहीं होता? डीएम भी आवे इस पर, मुख्यमंत्री भी आवे, और जो नेता है वे भी आवे, भाई के पैसे तो किसानों के पत्ते भाषी आ रही, इन्हें भी नहीं देता, और उन पर खड़ी बनी बजे, और ये पनी इन किसान पर बजे। इस पर कोई कानून नहीं बना, कानून बनाता अगर पूंजीपति पे पैसा है नहीं देता, उस पर 10 गुना टैक्स लगाता, 10 गुना, और किसान को धूल पुचता, पर किसान को चकते नहीं लोग। ये तो वोट के है, जब समय आ गए, ये वोट के चक्कर में है। और यू पाकिस्तान, चीन, रूस जो है ना, इन नेताओं ने रखा, इनके बाबा के बैठे बॉर्डर पे, ये मारे तेरे मर्जी, किसानों के मर्जी नहीं। कहीं जैसा कल महापंचायत है, उसमें ये मुद्दा भी उठना चाहिए ना कहीं भाई, जैसा केसीसी है, अगर वो ना चुकाया जाए तो किसान की जमीन हड़प करने तक का ऑर्डर दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये किसानों का पैसा नहीं दे रहा, तो क्या इसकी संपत्ति सरकार हड़प नहीं कर सकती? अपने अंडर करके नहीं चला सकती? क्या ये नहीं हो सकता? ये जो आप बता रहे, ये तो कर सके सरकार, यूँ मुख्यमंत्री में, और इसमें जो है डीएम में पावर चाहिए। एक बार पीछे मायावती थी, मायावती ने किसान के 115 रुपये बढ़ाए 5 साल में, बढ़ाए कुछ बात नहीं, मिल वाले तरमीन से करने लगे, मिल वाले उन्हें फट के दिया, खिला चाबी यहाँ रखो और भाग जाओ। तो परेशानी है, महात्मा तुम्हें ऋषि हो तू, हमारा बाप था गुरु गोरखनाथ था, और उसका जो चेले थे वहाँ भंडारा करा, भैंसवाड़ में था भंडारा था, जीवन में नहीं था, मुख्यमंत्री भी बन गए, कई क्वांटल तो वहाँ पीड़ा का खाने का चला खड़ा। मेन कारण है ये जो है ना, ये अपनी रसमलाई दे रहे, ठीक दे रहे,
इनके दिमाग में नहीं है महात्माओं के अच्छा बच्चों के दिमाग में यह नहीं है। ये किसान बच जा, ये देश बच जा, ये अपनी रसमलाई खा रहे। तो जहाज में बैठ के विदेश जाने का बन कहता मैं कंधे पे धर के चल दूँगा। बस जब तू कंधे पे धर के चलता फिर तू देश का प्रधानमंत्री बना के। यहाँ इंदिरा गांधी वाले 2-4 मरे, वे कैसे भी हो कितने भी मरे। जवाहरलाल 12 साल जेल में रहा। ये तो आज लोग फंसे नहीं कहीं, ये तो कहीं फंसे नहीं और बना दिया हमने। समस्या आ गई जो किसान पे मैं बताऊँ, मैं लोन ले लिया, नोटिस पूछा देंगे भाई तो दे यानी धरती कूड़ा होगी। यूँ काम मिल का भी तो होना चाहिए। ये तो किसानों के पैसे तो नहीं कूड़ा करो। यू डीएम क्यों नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहा? इन्हें केक हो, इन्हें बेकार मान लो, सरकार खत्म सरकार मान लो। 1000 आदमी का पैसा है, 1000 आदमी का पैसा है यहाँ से है। एक बढ़िया तंग करना असारों का मिले। चलो आगे ले लो। मुख्यमंत्री डीएम की हिम्मत नहीं करता तुरंत, पर करता नहीं। हम जो 3 महीने तक बैठे मैं तो मजदूरी भी अगर लगाएंगे क्षेत्र के किसानों की 80,000 बॉन्ड है। 80,000 की मजदूरी लगा ले, 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी है। द्वादा मुख्यमंत्री पे, द्वादा मुख्यमंत्री पे। ये हमें पागल मान दे, बेकार मान दे। इस देश का तंत्र बिगड़ गया, यू आजाद गलत हुआ है, गुलाम ही ठीक था। और यू जो एजेंट पे मैं आपको बताऊं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहता, नू कहता मेरे देश प्रेमियों थारी रगों में चमचे गिरा खून है। अंग्रेजों का मुगलों का 10 साल लगे काटने में, जब हिंदुस्तानी बढ़ेंगे यू बीज बढ़ेगा। अयो अत्याचार क्या बढ़ गए, झेल ले बापू अपना उल्लू सीधा करे, जो चिठावे जो जिसकी आम आ करते उसी बढ़े। यू भारत बनना चाहिए, हिंदुस्तानी बनना चाहिए। भगत नहीं कहता इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है परिवर्तन लाना। आज ये किसान है, ये किसान जो भटक रहे हैं, बहुत ठहरी परेशानी है।